इन खामोशियों के बीच आज हम आपको लेकर लखनऊ से ठीक 30 किलोमीटर दूर यानी मलिहाबाद बाग की तरफ लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम मलिहाबाद बाग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बागों का सिलसिला किसी धूप छांव के मानिंद आ जा रहा है। लॉकडाउन के बहुत दिनों बाद शहर से होते हुए हम कवरेज के लिए गाँव आए, जहाँ की मिट्टी की खुशबू इन कच्चे पक्के मकानों से बिल्कुल महसूस हो रही है। खैर, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। अब हम पहुंच आए हैं 27,000 एकड़ में फैले मलिहाबाद बाग के कोने पर। तो चलते हैं आंधी पानी के बाद बागों को लेकर किसानों का दर्द सुने। आइए चलते हैं। तो गांव की चौपाल में हम मलिहाबाद में खड़े हैं, जहां काफ़ी लोग जो है यहाँ पे हैं, जो अलग अलग तरीके से अपनी बात रखेंगे। ये सारे लोग जो है इस बाग से ख़ास करके ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। किसी का काम है जो है इस पे जो दवाओं का छिड़काव करना, किसी का काम है जो है इसकी देख रेख करना, कोई मालिक ही है। क्या नाम है आपका? संजीत सिंह। क्या करते हैं आप? आम की किसानी। अच्छा, किसानी करते हैं। किसानी का अब किस साल क्या लाभ हो रहा है? आम में इस साल लाभ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा आम का बौर से ही कमज़ोर था, इस वजह से, और बाकी इसकी मार्केट ना मिलने की वजह से भी डर लग रहा है कि हमारा लॉकडाउन की वजह से यहाँ की मलिहाबाद के आम बाहर तक नहीं पहुँच पाएंगे, और यहाँ का किसान इसी पे आधारित है, इसलिए नुकसान होने की बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को बड़ी चिंताएँ हैं कि कैसे आगे रोजी रोटी हम लोगों का क्या होगा, कुछ उम्मीदें नहीं दिख रही। इस वजह से सारा किसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लोग बागों में अपने आए हैं, पानी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से फसल भी नहीं अच्छी है, और दूसरा हमें इसकी मार्केट ना मिलने की वजह से भी बहुत डर है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पहले तो कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से देखने को मिला, उसके बाद जो है प्रकृति कहीं नाराज़ होती है, उसके बाद जो है बारिश तूफान ने जो है किसानों की कमर तोड़ कर रखी। क्या नाम है? संजय सिंह। क्या कहना चाहते हैं? सारा का सारा जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है या पूरा मलिहाबाद सिर्फ आम के नाम से ही पूरे विश्व में पहचाना जाता है, और बारिश और तूफान बेमौसम की बारिश से आम का नुकसान तो हुआ ही है, और फिर इस लॉकडाउन के वजह से बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है। किसानों का मतलब हमारी चिंता का बुरा हाल हुआ है। अगर कोई ऐसा कुछ होता है जो हमारा आम पूरे भारत में ही अगर चला जाएगा तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है, बाकी कहीं से कोई रिलीफ के चांस नहीं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनके चेहरे पे जो है निराशा झलकती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश, कोरोना, सारी चीज़ें, उसके बाद ऐसा भी मौसम विज्ञान की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंतराल में बारिश वैसे ही तूफान आ सकते हैं। अरे साहब, हम लोग तो यूँ परेशान हैं, और सब पूरा आम पे डिपेंड है। अब हम लोगों के पास ये कोई काम तो है नहीं, यही काम है। अब अगर ये भी चला जाएगा साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये आशा लगाई जा रही है कि कुछ खुल जाए तो शायद कुछ राहत मिल जाए, यही कहना चाहते हैं। क्यों पिछले साल की अगर बात करें तो इस साल तो डूबी तो पूरी डूबी ही है। हाँ, लेकिन इस पिछले साल कितना मुनाफा कमाए थे आप इस बात से? अरे मुनाफा कुछ नहीं साहब, बस वही अपना लेना देना हो जाता है, अपना खर्चा चल जाता है, बाल बच्चों का खर्चा चल जाता है, बस परिवार खर्चा चल जाता है इससे। कहीं ना कहीं आम की इस खेती से बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा। नहीं साहब, बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये है इनके जो है किस तरीके से मनोबल पूरी तरीके से अगर कहें तो टूट चुका है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो चीज़ शायद नहीं मिल पा रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। सभी लोग किसान परेशान हैं। और भी हमारे साथ जो है काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हैं आप? बस यही थोड़ा बहुत बाग है, वही देखते हैं। और इस कोरोना की वजह से कहीं ना दवाइयाँ मिल रही हैं ठीक से बाग धोने वाली, और ये जो आम है ये हम बाहर भी नहीं जाएगा तो इसलिए बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यही हम लोगों को साल भर यही काम करते हैं, इसी से घर का खर्चा वगैरह चलता है। बिल्कुल जनाब, पहले चीज़ तो बाहर जाने की बात छोड़िए, अगर मैं इन जो है शाख पे फैले इन आम के छोटे छोटे जो है अगर वो बौर जो होते हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से इनके फल लगने चाहिए, वो शायद जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ऐसे लगता है कि
अलग अलग देशों में पहुंचाने से पहले क्या अपने ही देश में, अपने ही जो है मलिहाबाद में आपूर्ति हो पाएगी? जी, हमारे देश में अगर लॉकडाउन खुल जाता है तब भी आपूर्ति इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि आम बहुत कम है। पिछले साल के हिसाब से हमें लग रहा है कि आम 30% कम है पिछले साल जो हुआ था, और पिछले साल भी कम था। इसकी जो रोक है हमारा वो ठंडे समय में तमाम तरह से बारिश होती रही है, रुक रुक के बारिशें होती रही, इस वजह से आम हमारा बौर ही नहीं आया, और जब बौर नहीं आया तो इस वजह से वो फल नहीं निकलेगा। अगर बात करें सरकार से, क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके की कि सरकार जो है इनको सहयोग करे इस तरीके से? जी, हम लोग सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी भी सुनी जाए। किसान आम की फलपट्टी में है, जैसे जगह जगह पे सबको मुआवजा दिया जाता है कि फसल ख़राब हो जाती है, तो हम लोगों को भी कोई पैकेज दिया जाए। हम भी किसान हैं, हमारी भी रोजी रोटी इसी आम के फल पे ही निर्धारित है पूरी की पूरी। अब उसमें हम लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुआवजा मिले, या सारी सिंचाई माफ़ की जाए, या किसान क्रेडिट कार्ड के जो ब्याज हैं आमों पे वो माफ़ किया जाए, ब्याज ही मुक्त किया जाए। तो सरकार से तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब की अगर बात करें तो दवाओं का छिड़काव तो लगातार आपने किया ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से पत्ते पूरा सूखे नज़र आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कुछ भला नहीं होने वाला है। कितना लागत अब की बार लगाए? इस बार हम लोगों की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लागत लगनी नहीं चाहिए इतनी, लेकिन 30 से 40 हज़ार छिड़काव में हमारी लागत आ रही है, और जबकि हेक्टेयर का आम आता है हमारा करीब 70 से 80 हज़ार का आम आ सकता है। बस क्या लग रहा है आपको जितना आपने लगाया उतना निकल जाएगा? नहीं, इस बार तो किसी हालत में लागत नहीं आएगी, क्योंकि आम ही नहीं आया है। जब आम आता है तब हमारा होता है कि उसमें जो हम आपको रेशियो बता चुके हैं 70-80 हज़ार हेक्टेयर में निकलता है। उस हिसाब से जब आम ही नहीं है तो उसका हम लोग क्या कहेंगे? लागत बहुत मुश्किल है, निकल ही नहीं सकती किसी हालत में। हम लोग बहुत परेशान हैं, किसान बहुत परेशान हैं, और हमारे आम के हालात भी बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कीट उन पे अपना प्रकोप छोड़ता है, तो कहीं जाला लगा देता है, कहीं जोड़े का कीट आ जाता है, उसको छिड़काव करते करते हम लोगों का स्प्रे भी बहुत बढ़ गया। अच्छा, ये कीट की और भी बात हो रही थी कि वो ख़त्म नहीं होता है कितना भी दवाओं का छिड़काव किया जाए। एक थ्रिप्स कीट करके है, रूजी हम लोग इसको बोलते हैं, उसका कोई इलाज अभी तक मार्केट में नहीं है। किसी भी कंपनी की कोई दवा उस पर प्रभाव नहीं डाल रही है। और वो कोरोना, जैसे हमारी कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं, उसी तरह थ्रिप्स रूजी उसका भी कोई इलाज नहीं आया अभी तक। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और उसका इलाज के लिए दवा बनाए। हमारे साइंटिस्ट जो भी हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो हमारी थ्रिप्स पे कुछ इलाज ढूंढ के दे, जिससे किसानों को उस रोग से मुक्ति मिले। तो ये धूप और छाँव पेड़ों की शाख से निकलती हुई, और बहुत ही खुशी का यहाँ पर जो है मौसम अगर की बात करें तो मौसम भी बहुत ठंडा है, और ख़ास करके पेड़ों के नीचे का आनंद आप तो जान ही रहे होंगे। एक समय सबका होता है कि जब लोग जो है बागों में जाकर बैठते हैं, हम भी बैठे थे कभी, और आप लोग भी आशा करते हैं कि बैठे ही होंगे। जो आनंद जो है उस टाइम का जो है बागों में जाकर बैठना, और उसके बाद कच्चे आम को खाना, ये जो आनंद आता था शायद जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। लेकिन जब पहली बार ऐसा लगा कि जो है बारिश, आंधी, तूफ़ान के बाद जो है हमें किसानों के दर्द जो है, जो बागवान हैं उनके दर्द को सुनना चाहिए। उनके दर्द को सुनने के लिए हम लखनऊ से होते हुए करीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी इख्तियार करके हम मलिहाबाद पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारे किसानों का जो है, किसानों ने हमें हमारा स्वागत किया जिस तरीके से करना चाहिए था। किसानों ने बहुत सारी बातें की, किस तरीके से उनकी ये फसल, ये आम की खेती जो है किस तरीके से बार बार जो है निराशा में डाल देती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शोएब गाजी।